व्यूअर्स, कुछ पोस्ट मैंने भेजी अपनी जो 448 लॉ ऑफ पावर पे थी, मगर मैंने सोचा कि बीच में कुछ डिफरेंट टॉपिक्स भी मैं लाऊं। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। तो हम एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हमारे मुल्क में स्पेशली, जितनी देनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं सिर्फ इस ख्याल से कि हाँ आगे चल के लड़कियों को कहीं जरूरत ना पड़ जाए या बेटे बड़े होके एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं, तो वो एजुकेशन का हमारा मकसद होता है। जबकि वो मकसद नहीं है एजुकेशन का सिर्फ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मगर हमारा एक मकसद बिल्कुल जो वाइजा हमें समझना चाहिए वो है मैनर्स। क्योंकि एजुकेशन आपको मैनर्स सिखाती है, आपको उठना बैठना, आपको दूसरों से बात करने का तरीका, आपको अपने गुस्से पे किस तरह कंट्रोल करना है, आपको किस तरह डील करना है डिफरेंट लोगों के साथ, ये सब एजुकेशन का पार्ट है। और मेरे साथ कुछ साहिबा मौजूद हैं जो भी अपना मजीद व्यू देंगी इसके ऊपर। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा एजुकेशन का पर्पस है, फाइनेंशियली ऑफ कोर्स हमारी जैसी कंट्रीज़ में उसका बहुत बड़ा पर्पस ये रहा कि लोगों की उसने तकदीर बदली, कि जिन पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन इतने अच्छे नहीं भी थे, उन्होंने बच्चों को जब तालीम दी तो उनके हालात बदल गए। हम असल में अनफॉर्चुनेटली सालों में बस यही समझ पाए कि एजुकेशन का यही पर्पस है, मगर एजुकेशन का जो मेन पर्पस है या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होना चाहिए वो है अपने आप की तरबियत। और उससे मेरा मतलब ये है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होता है कि वो आपको चांस देती है, एक नहीं बहुत चांस देती है कि आप जहाँ अपने आप को पाएं कि आप गलत हैं या आप में कोई वीकनेस है या कोई फ्लॉ है, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, आप उस पर काम कर सकें। ये नहीं कि जिस तरह हम पैदा हुए उसी तरह हम मर जाएं। अगर कोई इंसान गुस्से का तेज़ है तो आपकी उसमें एजुकेशन आपको सिखाती है कि टिप्स देती है कि किस तरह आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, आप उसको किस तरह उस पर काम कर सकते हैं। आप अपने ट्रिगर्स मालूम करें कि कहाँ कहाँ किस बात से मुझे गुस्सा आता है, उस पर काम करें, क्यों आता है इस पर काम करें। ये नहीं कि बस गुस्सा आया तो आप आगे पीछे सब भूल गए और जो आपके सामने बैठा था आपने उस पर भड़ास निकाल दी और अपने सारे अच्छे ताल्लुकात ख़राब कर दिए। सो ये बहुत अच्छा पर्पस है। जी हाँ, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई, क्योंकि मेरे बिल्कुल ही मेरे हस्बैंड जो थे एक वाइजा मिसाल थे एजुकेशन हासिल करने की। कोई वालिदैन उनके एक सादा लोग थे, वो कोई बहुत एजुकेटेड नहीं थे, मगर मैं उनकी पर्सनैलिटी को देखती थी तो मुझे लगता था कि उन्होंने अपने ऊपर बड़ा काम किया है। जहाँ वो अपनी जॉब में बड़ी अच्छी पोजीशन पे गए, वहाँ उन्होंने अपनी ज़ात पे बड़ा काम किया था। क्या उनका उठने बैठने का तरीका था, क्या उनका बात करने का सलीका था, और क्या डिफरेंट डीलिंग्स थी जहाँ पे वो अपने आप को, अगर नरमी की डीलिंग है तो नरमी से चलते, कहीं अगर थोड़ा बहुत गुस्सा शो करना है तो वो भी बड़े तरीके से बात करनी है। और डिफरेंट चीज़ों में मैंने उनको नोट करती थी कि इन्होंने ये अपने आप को एजुकेशन के थ्रू बनाया। यानी वो एक खाली इस तरह नहीं बनाया कि भाई बहुत आला एजुकेटेड आदमी है, बल्कि अपनी पूरी ज़ात को उसके अंदर समोया। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है एजुकेशन की, जिसे हमें डेफिनेटली। जैसे एक और पॉइंट है कि शाइनेस, कुछ बच्चे बहुत शाय बड़े होते हैं। अब ये नहीं होता कि अगर आप शाय हैं तो सारी ज़िंदगी आपको शाइनेस के साथ रहना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको, कुछ बच्चों को बहुत मशहूर लोगों में शाइनेस थी मगर उनको ड्रामा, थिएटर, पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ था, तो फिर उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने साथ मेडिटेशंस की, और जो ये सब उन्होंने एजुकेट किया कि हम क्यों शाय हैं, हमें किस बात से शाइनेस आती है, और उसको फिर ओवरकम किया और उस पर काम किया और आगे बढ़े। तो जो एजुकेशन का जो बार बार हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो मेन बात यह है कि वो आपको बताती है कि जिस तरह आप पैदा हुए उसी तरह आपका एंड नहीं होगा। आप उसको जब चाहें जैसे चाहें बेहतर के लिए तब्दील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी, और अल्लाह हाफ़िज़।